हेलो हेलो स्टूडेंट्स। चलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा पहले अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं लास्ट 25 ईयर्स से आई एम टीचिंग। अभी आई जस्ट वांट कि सब लोग इस चीज़ का एक फ़ायदा उठा सकें एंड उन लोगों को जितना कम से कम पॉकेट पे कम फ़र्क पड़े, तो उसके लिए मैं बेसिकली ये सारा का सारा ये काम करने के लिए आया हूँ। तो आज जो हम बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास का अकाउंट्स पार्टनरशिप फंडामेंटल्स बेसिकली। खैर हम अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो बोलते हैं कि देखिए 12th क्लास में ये आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहना पड़ेगा एंड बहुत अच्छा प्रैक्टिस का भी ज़रूरत है। बाकी आप लोगों की अपनी मेहनत है, मेरी तरफ से आप लोगों को एक खुला छूट है कि आप जब डेली मैं आपको 8:30 से 9:30 इवनिंग में आप फ़ोन नंबर ये मेरा आपके पास है, आप मेरे को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं 8:30 से 9:30 के बीच में इवनिंग में टू डिस्कस योर प्रॉब्लम्स। जो भी आप लोग क्वेश्चंस करते हुए जो अभी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे को इसमें व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बाकी जैसे होगा वो हम करेंगे। पहला चैप्टर है यहाँ पर आपके पास फर्स्ट यूनिट पार्टनरशिप अकाउंट्स अपने आप में पूरा का पूरा बुक, जिसमें करीब 5-6 अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो और ये फर्स्ट चैप्टर है, इसमें फंडामेंटल्स जो चैप्टर है ये बेसिकली स्टार्ट होता है उस जगह पे जहाँ पे आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स ख़त्म किया था। फाइनल अकाउंट्स में आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। यहाँ पर इन तीनों में से कुछ भी नहीं बनाना, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो हम प्रॉफिट निकाल चुके हैं उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, देखिए जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था वो था सोल प्रोप्राइटर। यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम पार्टनरशिप। तो हमको एक से ज़्यादा ओनर है, तो पार्टनर्स में वो पैसा किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बिज़नेस के जो भी प्रॉफिट्स हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। देखा जाए तो काफ़ी ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसके अंदर वेटेज के हिसाब से। तो खैर चलिए एक बेसिक स्टार्ट करते हैं। आज तो मैं आप लोगों के सामने कुछ लिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं एक पहली लेक्चर के हिसाब से लिख कर ही लेकर आया हूँ, जिसमें ऐसा कुछ ज़्यादा कोई आप लोगों को कोई माथामारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सर का कोई ज़्यादा पेन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप बेसिकली जो बिज़नेस के पार्टनरशिप अकाउंट्स में हम बगैर मतलब नॉर्मल एक कोर्स ऑफ बिज़नेस में जो यहाँ पर हम करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने 11th क्लास में अगेन बिज़नेस स्टडीज़ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, एक टॉपिक था पार्टनरशिप डीड। नाउ व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड इज़ सिंपली एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। तो उस एग्रीमेंट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन 5 चीज़ें ऐसी हैं विच आर रिलेटेड टू अकाउंट्स। तो यहाँ पर ये नहीं है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि एग्रीमेंट है, प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि पार्टनर्स में एग्रीमेंट या तो बनाया ही नहीं या बनाया और इन सर्टेन क्लॉजेस को लेकर वो एग्रीमेंट करना भूल गए और बाद में ड्यू टू सम रीजंस पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गए। तो उस डिस्प्यूट की सिचुएशन में क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे, हम यहाँ पर वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो in case of no deed or in case of some points in the deed is missing, रूल्स जो फॉलो किए जाएंगे, पहला है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट क्लास से सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख के ही करेंगे, क्योंकि आज इतना लिखने का था नहीं, इसलिए एक छोटा सा ही हमने कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज़ होता है? जो पार्टनर्स ने ओनर ने बिज़नेस को कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है, कई बार बिज़नेस
ओनर के प्रोवाइड किए हुए कैपिटल पे ओनर को इंटरेस्ट देता है। तो बेसिकली ये एक बिजनेस का एक एक्सपेंस है, लेकिन ओनर के लिए एक पर्सनल गेन है। सो खैर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना भी एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पार्टनर्स ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से जो भी अमाउंट विड्रॉ किया, दैट इज़ नोन एज ड्राइंग्स। उस ड्राइंग्स के ऊपर कई बार बिजनेस पार्टनर्स से इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो जितना रेट डिसाइडेड है उस रेट के अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन अगर देयर इज़ नो डीड और बाद में पार्टनर्स में कुछ डिस्प्यूट होता है, देन नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। सो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसी तरह से थर्ड है सैलरी और रेम्यूनरेशन टू दी पार्टनर्स। तो सैलरी बेसिकली क्या चीज़ हो गया, जो बिजनेस पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर लाइक एनी अदर एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो कई बार पार्टनर बिजनेस से बोलता है कि भैया मेरे को भी, जैसे आप बाकी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मैं भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे को बिजनेस से कुछ सैलरी मिलना चाहिए। तो अगर एग्रीमेंट है इट्स फाइन, बट इन केस देयर इज़ नो एग्रीमेंट, नो सैलरी विल बी गिवन टू एनी पार्टनर। फोर्थ इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेसिकली क्या है यहाँ पर कि पार्टनर ने बिजनेस को, दिस इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, कि बिजनेस को कुछ फंड्स का ज़रूरत पड़ा, उस टाइम पर एक पार्टनर ने अपनी पॉकेट से बिजनेस को कुछ फंड्स दिया, नॉट एज अ कैपिटल बट एज अ लोन। सो उस लोन के ऊपर जो भी एग्रीमेंट है उतना इंटरेस्ट पार्टनर को मिलेगा, बट इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन लोन इज फिक्स्ड एट 6% पर एनम, 6%। एंड फाइनली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मीन्स जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम परसेंटेज की बात करें, से 2 पार्टनर है 50%, 50%, 3 पार्टनर है 33, 33, 33, 4 पार्टनर है 25, 25, 25, 25। लेकिन यहाँ पर हम रेशियोज़ में बात करते हैं। तो रेशियो यहाँ पर क्या है, जो भी डिसाइडेड है 1:1:1, 5:3:2, 2:2, मतलब लाइक वट एवर इज़ गिवन, इट्स यू हैव टू फॉलो दैट थिंग। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इन केस देयर इज़ नो एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल मीन्स 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 है तो 1:1:1, 4 है तो 1:1:1। सो यहाँ पर 5 पॉइंट्स जो कि पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड है, वहाँ पर हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन केस एग्रीमेंट इज़ नॉट देयर, तो जो रूल फॉलो किए जाएंगे, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा, किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया हुआ है तो उस लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट। और 5वां प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच विल बी इक्वल। ठीक, छोटी सी चीज़ें, इसके अंदर कुछ ज़्यादा वो है भी नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे एक हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न कर लिए जो आपने 11th क्लास में कैलकुलेट कर रखे थे। वो प्रॉफिट आपको कुछ नहीं करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी नेट प्रॉफिट का फिगर है, वो प्रॉफिट क्वेश्चन आपका स्टार्ट ही बेसिकली वहाँ से होता है कि बिजनेस ने इतने प्रॉफिट अर्न करे हैं। तो बिजनेस ने जो भी प्रॉफिट अर्न करे, दैट इज़ नेट प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, वो क्वेश्चन में गिवन है। या क्वेश्चन का जो भी एक इन्फॉर्मेशन, आई एम नॉट सेइंग कोई सी पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये है कि नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और उसके बेसिस पर अब आपको पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट्स को। तो उस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो भी प्रॉफिट अर्न कर रखे हैं उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टार्ट होता है जो क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है, बाय नेट प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस, जो क्वेश्चन में गिवन है।
अब इसमें से जो कुछ भी पार्टनर्स को मिलना है वो आपके सारा का सारा डेबिट पे आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, टू सैलरी ए टू बी, जितना भी क्वेश्चन में एग्रीमेंट में है उसके अकॉर्डिंगली, मतलब ये सब कुछ क्वेश्चन के हिसाब से करना है, कुछ भी फिक्स नहीं है। कमीशन अगर किसी पार्टनर को कुछ मिल रहा है बिजनेस से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर कुछ इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज किया जा रहा है तो वो बिजनेस की एक इनकम है, तो इसलिए उसको प्रॉफिट के साथ ही क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं। ये हो गया और इसमें से ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कई बार क्वेश्चन में गिवन होता है कि रिजर्व्स। नाउ व्हाट इज़ रिजर्व्स, कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन कहता है कि बिजनेस अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट वापस बिजनेस में ही रिटेन करना चाहता है, तो इसलिए उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम रिजर्व्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसको रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोला जाता है। तो खैर कुछ भी है वो क्वेश्चन के हिसाब से, मतलब ऐसे कोई फिक्स नहीं है। तो सम अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स इन केस इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, और उसके बाद जो भी बैलेंस बच गया, बैलेंस मीन्स दिस प्लस दिस माइनस ऑल दिस, जो भी बच गया वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में इन देयर एग्रीड रेशियो, जो भी है। से यहाँ पर प्रॉफिट आ जाते हैं 4000, तो ये 4000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एंड से रेशियो गिवन है 3:1 ए और बी का। सो ए को मिल जाएगा इसमें से 3/4 ऑफ 4000, बी को मिल जाएगा 1/4 ऑफ 4000। सो ए को मिल गया 3000, बी को मिल गया 1000। तो यहाँ पर ये जो हम एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, ए का हो गया ये, बी का हो गया ये, टोटल हो गया। खैर वो एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। खैर आज हम इससे ज़्यादा अभी नहीं डिस्कस करें, बाकी हम चीज़ें नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली आपके साथ, मतलब ये इसमें इतना ज़्यादा था नहीं इसलिए मैं ऑलरेडी पहले से ही लिख कर लेकर आ गया था। खैर अभी चैप्टर ये बहुत बड़ा है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस, 12th क्लास है। ऑल द बेस्ट, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।